सवाल हम लेते हैं, यहां पे लिखा है इन एन इनइलास्टिक कोलिजन। जब भी हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जब भी हो वहां पे बिफोर द कोलिजन, मैं कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझा देता हूं। मास लिखा है m, यहां पे स्पीड है इसकी u1, एक और बॉडी है मान लो इसका मास है m2 की, ये स्पीड है हमारे पास u2। आफ्टर द कोलिजन की जब हम बात कर रहे हैं तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन अगर ऐसी स्टेज हो कि बोथ बॉडी मूविंग टुगेदर, तो जो होता है हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन माना जाता है। और जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो ऐसी स्टेज में बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है और हम बोलते हैं कुछ पार्ट जो है वो एनर्जी लॉस हो चुका है, यानी एनर्जी टोटली कंजर्व तो नहीं होने वाली। मतलब हम बोलेंगे एनर्जी कंजर्व है, गलत हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा, यहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। लेकिन हमें यह पता है कि जब भी ऐसी कोई स्टेज बनती है तो पूरे सिस्टम को अगर हम गौर से देखें तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा होता। और जब एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम पे मोमेंटम कैसा रहेगा, इसका कंजर्व रहेगा। तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं होती। हमारे पास अगर ऐसा कुछ लिखा है मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, तो ये सही है। आगे वाले ऑप्शन में एक बार पढ़ लेते हैं। मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है। नाइदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, ये भी गलत बात लिखी है। बोथ मोमेंटम, देखो दोनों कंजर्व हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। इनइलास्टिक कोलिजन में ये चीज वैलिड नहीं होती, तो अपने पास ये वाला ऑप्शन भी गड़बड़ हो जाएगा। तो